हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1, जिसमें आपको पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ये आपका यूनिट 2 लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट क्या होता है? ए डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? एक डिजिटल सर्किट होता है जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा इनपुट होता है और ओनली वन आउटपुट। आउटपुट कितना? एक ही होता है। एक से ज़्यादा आपका इनपुट होगा और आउटपुट आपका ओनली वन, एक ही आपका आउटपुट होगा। तो इस तरह का डिजिटल सर्किट को हम लोग लॉजिक गेट बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो 3 बेसिक लॉजिक गेट होता है। 3 जो लॉजिक गेट होता है वो उसको हम लोग बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं। बेसिक लॉजिक गेट वो 3 कौन सा है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ये तीनों आपका बेसिक गेट है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग तीनों गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका एंड गेट के बारे में हम लोग देखते हैं। एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखेंगे और उसका सिंबल देखेंगे। तो ये देखिए, इसका आपका एंड गेट का सिंबल हो गया। ए और बी 2 इनपुट ले लिए और एक आउटपुट y इक्वल टू ए इंटू बी। ये आपका एंड गेट का सिंबल हो गया। और ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। इधर इनपुट्स है, इधर हम लोग आउटपुट लिए। इनपुट में हम लोग ए और बी लिए, 2 इनपुट है और एक आउटपुट है y इक्वल टू ए इंटू बी। एंड गेट में क्या होता है? एंडिंग होता है, मीन्स ए इंटू बी, वाई इक्वल टू ए इंटू बी होगा। ये इस चीज़ को आप याद रखिए। अब हम लोग 2 इनपुट लिए ए बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। हम लोग बाइनरी में ले रहे हैं। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। तो जब 0 0 होगा तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 देगा। फिर 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 वो 0 ही होगा, तो 0 दिया। फिर 1 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा? 0। फिर 1 इंटू 1 तो 1। तो ये आपका हो गया एंड गेट का ट्रूथ टेबल और ये आपका हो गया एंड गेट का सिंबल। हम लोग 2 इनपुट लिए हैं, वही 0 0 0 1 1 0 1 1। जैसे कि आपको 1 2 4 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तब 2 बिट में हम लोग ले रहे हैं, तो 0 का क्या लिखेंगे? इसमें कोई यूज नहीं रहा, तो 0 0। 1 का लिखना है तो 1 में केवल 1 का यूज रहा, तो 1 की जगह पे 1, बाकी जगह 0। फिर 2 का लिखना है तो 2 का यूज हो रहा है और 1 का यूज नहीं रहा, तो 1 की जगह पे 0। फिर 3 का लिखना है तो 2 प्लस 1 3 होता है, दोनों यूज हो रहा है, तो 1 1। इसी तरह देखिए यहाँ पे 3 का 1 1 हो गया। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया और ये आपका लॉजिक गेट का सिंबल हो गया। आपको आउटपुट याद रखना है, y इक्वल टू ए इंटू बी, एंड गेट का। नेक्स्ट है आपका और गेट। और गेट का ये आपका सिंबल हो गया। 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। y इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी होता है। ऑरिंग हम लोग करते हैं इसमें। उसमें हम लोग एंडिंग करते थे और इसमें ऑरिंग करते हैं। उसमें एंड गेट में y इक्वल टू ए इंटू बी था, यहाँ पे और गेट में y इक्वल टू ए प्लस बी होगा। इसको आप याद रखिए, इस टर्म को। तो ये आपका सिंबल हो गया और गेट का। इस तरह का सिंबल होता है। हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। फिर 2 इनपुट लिए, एक आउटपुट लिए। ए और बी 2 इनपुट है और आउटपुट y इक्वल टू ए प्लस बी है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 आपका इनपुट हो गया। 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। 0 प्लस 1 क्या देगा? 1। 1 प्लस 0 क्या होगा? 1। 1 प्लस 1 क्या होगा? 1। हम लोग बूलियन अलजेब्रा में 1 को कितना बार भी जोड़ेंगे तो आपको क्या देगा? आउटपुट 1 ही देगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बूलियन अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट को देखिए, ये आपका है। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, नॉट गेट या इन्वर्टर गेट। इसमें क्या होता है? एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। हम लोग एक इनपुट ले लिए ए और आउटपुट क्या हो गया? y इक्वल टू ए बार। तो जस्ट उल्टा हो जाता है। हम लोग इसीलिए इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, जस्ट उल्टा। आप अगर इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट आपको 1 आएगा। अगर आप इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आउटपुट आपको 0 आएगा। तो ये इसको हम लोग इसीलिए इन्वर्टर भी बोलते हैं। और ये इसका हो गया आपको सिंबल ऑफ नॉट गेट।
आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल टाइप का बना के एक बबल लगाए हैं, ये बबल लगाए हैं। यहाँ पे इनपुट ए था और आउटपुट क्या दे रहा है, ए बार दे रहा है, जस्ट कंप्लीमेंट कर रहा है। 0 को 1 देगा, 1 को 0 देगा, तो ये आपका है नॉट गेट। अब नेक्स्ट है आपका नैंड गेट। हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, दो आपका यूनिवर्सल गेट होता है, नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर के मदद से हम लोग बाकी जितना भी गेट है उसको हम लोग बनाते हैं, आगे में हम देखेंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर की मदद से जितना भी गेट है उसको हम लोग बना सकते हैं और बनाएंगे भी। तो आपको दो यूनिवर्सल गेट हैं, नैंड और नॉर, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका नैंड गेट। तो नैंड क्या होगा, एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड होता है, एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड होता है। देखिए ए बी दो इनपुट लिए, वहाँ पे वाई बार इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू बी, ये आपका एंड गेट का आउटपुट होता है। उसमें हम लोग क्या किए, एक नॉट गेट लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू, नॉट गेट क्या करता है, कंप्लीमेंट कर देता है, तो ए इंटू बी पे बार। तो ये किसका होता है, नैंड गेट का होता है। नैंड गेट में क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी पे बार, जस्ट कंप्लीमेंट हो जाता है एंड गेट का। एंड गेट प्लस नॉट गेट, सॉरी, एंड गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। तो ये नैंड गेट का सिंबल हो गया। हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट को बनाएंगे और एंड गेट को बना के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बबल लगा देंगे। तो ये आपको नॉट शो करता है, बबल जो है, बबल लगा देंगे, तो ये आपका नैंड गेट हो गया। और जहाँ पे बबल नहीं रहता है तो वो आपका क्या हो गया, एंड गेट हो गया। तो अब देखिए हम लोग दो इनपुट लिए, यहाँ पे भी ए और बी, और आउटपुट आपका y इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू बी पे बार। दो इनपुट है, एक आउटपुट है। हमेशा लॉजिक गेट का आउटपुट 1 ही होगा और इनपुट दो, एक या एक से अधिक हो सकता है। नॉट गेट के केस में एक होगा, और एंड गेट और गेट बाकी जो भी गेट है उसमें आपको दो इनपुट होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू 0, तो देखिए 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, और 0 का बार क्या हो जाएगा, 0 का बार 1 होता है, 1 का बार 0 होता है। तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 और 0 का बार, तो 0 का बार क्या हो गया, 1 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0 और 0 का बार, तो 1 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 और 0 का बार 1 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से क्या हो गया, जस्ट आप उल्टा हो गया। आप एंड गेट में देखिएगा तो यहाँ पे 0 था, बाकी सब 1 था, यहाँ पे क्या है, बाकी सब 1 है। और लास्ट में आपका जब दोनों हाई रहेगा तो आउटपुट लो देगा, अगर कोई भी आपका दोनों लो रहेगा फिर भी आपका आउटपुट हाई आएगा, या कोनो एक इनपुट आपका हाई रहेगा तो आउटपुट हाई आएगा। जब दोनों इनपुट आपका हाई रहेगा तो आउटपुट आपका लो हो जाएगा। 0 मीन्स ऑफ पोजीशन, 1 मीन्स ऑन पोजीशन, तो उस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, ये भी आपका जस्ट है और गेट प्लस नॉट गेट। और गेट में हम लोग क्या करेंगे, और गेट प्लस नॉट गेट करेंगे तो नैंड गेट देगा, ये आपका नॉर गेट देगा, ये आपका नॉर गेट है। देखिए हम लोग, और इसका भी सिंबल जस्ट और गेट की तरह है, बस और गेट में हम लोग क्या किए हैं, एक बबल लगा दिए हैं। जब और गेट में बबल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर गेट, और ये कम्प्लीमेंट हो जाता है और गेट का। और गेट में होता है y इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, बस कम्प्लीमेंट कर दिए हैं। फिर देखिए हम लोग इनपुट ले लिए 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1, 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। फिर 1 प्लस 0 क्या होगा, 1, 1 का बार 0। फिर 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से जब दोनों इनपुट आपका लो रहेगा तो आपका आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज क्या होगा, आउटपुट लो होगा। तो ये आपका सिंबल हो गया, ये आपका और गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नॉर गेट। तो ये आपका नॉर गेट था। तो दो यूनिवर्सल गेट है, एक आपका नैंड गेट और एक आपका नॉर गेट। नेक्स्ट दो आपका स्पेशल गेट है, एक जॉर गेट या एक जॉर, ऐसे हम लोग लिखते हैं, एक जॉर गेट या XOR, एक जॉर गेट और एक्स नॉर गेट। दो आपका क्या होता है, स्पेशल गेट होता है, एक जॉर गेट या एक्स नॉर गेट। ये दो आपका क्या होता है,
स्पेशल गेट होता है। अब इसको देखते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। एक्सॉर गेट का देखिए जस्ट हम लोग और गेट की तरह बनाए हैं। जस्ट हम लोग क्या किए हैं, एक कर्व को ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर्व है एक्सॉर गेट में। बाकी आपका क्या है, और गेट की तरह है, बस एक एक्स्ट्रा कर्व हम लोग यहाँ पे दिए हैं, बाकी और गेट की तरह है। और इसका आउटपुट क्या होता है, y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो हम लोग फिर इनपुट लिए हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए ए में 0 है, बी में भी 0 है, तो यहाँ पे पुट कीजिए, आपका क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार आउटपुट है। तो ए इक्वल टू क्या है, 0 और बी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 0, तो 0 का बार इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार। तो 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 0 इंटू 1, तो 0 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका 0 आ गया। उसी तरह 0 ए इक्वल टू 0 रखेंगे और बी इक्वल टू 1 रखेंगे, तब क्या आता है, तो ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1 रखिए, तो ए इक्वल टू 0 का बार इंटू और बी इक्वल टू 1 है, तो बी इक्वल टू 1 प्लस फिर ए इक्वल टू क्या है आपका 0 इंटू बी इक्वल टू क्या है 1 का बार। तो देखिए 0 का बार 1 होता है, इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये 1 हो गया। इसी तरह आपका ये भी आ जाएगा और ये भी आएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला में ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कीजिएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, फाइनली आपको ये टेबल बन जाएगा, ट्रुथ टेबल बन जाएगा। और ये इसका एक्सॉर गेट का सिंबल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सनॉर गेट। ये है आपका एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट क्या होता है, जस्ट देखिए आपका नॉर गेट के ही तरह होता है। नॉर गेट में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कर्व को हम लोग लगाते हैं। ये आपका नॉर गेट हो गया, उसमें एक एक्स्ट्रा कर्व लगा देंगे तो ये एक्सनॉर गेट हो जाएगा। और इसका आउटपुट क्या होता है, y इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। और ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया। इनपुट ले लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आउटपुट आपको निकालना है, तो क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी। अब देखिए ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 0 है, तो 0 का बार इंटू 0 का बार प्लस 0 इंटू 0, तो 0 का बार 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या होगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, सॉरी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू 1 है सेकेंड में, इस कॉलम में, इस रो में। तो यहाँ पे ए इक्वल टू, अब 0 दीजिए, तो 0 का बार इंटू 1 का बार प्लस 0 इंटू 1, तो 0 का बार क्या हो गया 1 और 1 का बार क्या हो गया 0 प्लस 0 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। इसी तरह आपका ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्सनॉर गेट। इसको हम लोग स्पेशल गेट बोलते हैं। तो हम लोग टोटल कितना गेट देख लिए, 3 बेसिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, 2 यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नैंड गेट एंड नॉर गेट, और 2 आपका स्पेशल गेट हो गया, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। तो ये टोटल गेट है। अब हम लोग देखेंगे नैंड गेट की मदद से बेसिक गेट को कैसे बनाते हैं और नॉर गेट की मदद से बेसिक गेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, उसके मदद से हम लोग बाकी गेट को बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट की तरह यूज करते हैं। तो देखिए नैंड गेट से हम लोग नॉट गेट को बनाएंगे, नैंड गेट से हम लोग एंड गेट को बनाएंगे, और नैंड गेट से ही हम लोग और गेट बनाएंगे। देखिए ये आपका नैंड गेट है, यहाँ पे ए हम लोग एक इनपुट लिए और इसको क्या किए, शॉर्ट कर दिए। तो यहाँ पे ए है, तो ये क्या देता है, ए इंटू बी का बार देता है। तो यहाँ पे दोनों ए है, तो ए इंटू ए का बार तो क्या हो जाएगा, ए बार ही होगा। तो ए का अगर इनपुट में ए लिए और आउटपुट मेरा क्या मिला, ए बार मिला, तो ये किसका होता है, नॉट गेट का होता है। तो नैंड गेट का मदद करके हम लोग क्या किए, नॉट गेट बना लिए। अब देखिए नैंड गेट की मदद करके हम लोग एंड गेट को बनाएंगे। देखिए ये आपका क्या है, नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है। यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट लिए, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए इंटू बी का बार। हम अभी पढ़े हैं नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी पर बार। तो ए इंटू बी का बार आ गया। अब देखिए ए इंटू बी का बार यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी पे बार का बार, क्योंकि नैंड गेट क्या देता है, ए इंटू बी पे बार देता है। तो एक बार है, एक बार और आ जाएगा, तो ए इंटू बी पे डबल बार हो गया, और ए इंटू बी पे डबल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी पे डबल बार इक्वल टू होता है ए इंटू बी। 2 बार बार होता है तो बार खत्म हो जाता है, तो ए इंटू बी। तो ये किसका है, एंड गेट का है। तो देखिए नैंड गेट की मदद से हम लोग एंड गेट बना लिए। अब हम लोग देखेंगे नैंड टू और। तो यहाँ पे देखिए नैंड टू और, ये आपका है नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट, इससे हम लोग और गेट बनाए। ये आपका ए है इनपुट, तो हम लोग इसको, और ये आपका बी है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार, यहाँ क्या मिलेगा बी बार। अब देखिए यहाँ ए बार है, यहाँ बी बार है, और आउटपुट में क्या आ जाएगा ए बार इंटू बी बार पे क्या होता है बार होता है। अब डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो ए बार पे बार प्लस बी बार पे बार, ए बार पे बार क्या हो जाएगा ए डबल बार इजक्वल टू ए प्लस बी डबल बार इजक्वल टू बी। तो ए प्लस बी किसका होता है और गेट का होता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ से है, डी मॉर्गन्स लॉ से होता है। जैसे कि ए इंटू बी पे बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, या ए प्लस बी पे बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ किए, ए बार इंटू बी बार पे बार था तो हम लोग क्या किए ए बार इंटू ए डबल बार हो गया प्लस, यहाँ पे इंटू था तो प्लस हो गया, जैसे कि यहाँ पे है प्लस हो गया इंटू बी डबल बार, तो कैंसिल, तो ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी किसका होता है और गेट का होता है, तो ये आपका और गेट का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट का मदद करके हम लोग नॉट गेट बनाएंगे, और गेट बनाएंगे और एंड गेट बनाएंगे। तो नॉट देखिए एक इनपुट लिए ए, नॉर गेट का हम लोग यूज किए, और यहाँ पे देखिए ये आपका ए है तो इधर क्या देगा ए बार देगा, क्योंकि ए प्लस बी का बार होता है, यहाँ दोनों में ए ही है तो ए इंटू ए पे बार हो, ए प्लस ए का बार हो जाएगा तो इक्वल टू ए बार, तो आपका ए बार आ गया। तो ये नॉट गेट हो गया, ये नॉट गेट हो गया, नॉर गेट की मदद से नॉट गेट बनाए। नेक्स्ट है आपका नॉर गेट टू एंड गेट। नॉर गेट की मदद से हम लोग एंड गेट को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग क्या लिए एक इनपुट ए लिए, यहाँ पे बी लिए, तो यहाँ पे क्या दे देगा ए बार दे देगा, यहाँ पे बी बार दे देगा। अब आपको यहाँ पे मिल गया ए बार, यहाँ मिल गया बी बार, तो यहाँ पे क्या हो गया नॉर गेट है तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार पे बार। फिर हम लोग क्या करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए बार पे बार इंटू बी बार पे बार इक्वल टू ए इंटू बी। ये ए इंटू बी किसका होता है एंड गेट का होता है। तो नॉर से हम लोग एंड बना लिए, नॉर गेट का ओनली नॉर गेट का मदद करके हम लोग एंड गेट बना लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर गेट टू और गेट। यहाँ पे देखिए दो इनपुट लिए ए और बी, तो आउटपुट क्या हो जाएगा ए प्लस बी का बार हो जाएगा, नॉर गेट में यही होता है। अब ए प्लस बी का बार हम लोग यहाँ पे दिए तो ये क्या करेगा कम्प्लीमेंट दे देगा, तो ए प्लस बी का बार है ही और एक बार और दे देगा, तो क्या हो जाएगा डबल बार है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, सॉरी क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये किसका होता है और गेट का होता है। तो हम लोग क्या देखे नॉर गेट की मदद से तीनों बेसिक गेट को हम लोग बनाए, तो इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है नैंड गेट की मदद से बेसिक गेट को बनाने के लिए या नॉर गेट की मदद से बेसिक गेट को बनाने के लिए। थैंक यू।